सभी साथियों को जय भीम। साथियों, मेरे साथ आज मेरा पिटबुल पपी जो अभी 3.5 मंथ का हो चुका है। यह है मेरा पिटबुल पपी और डेली मैं इसे जॉगिंग कराता हूँ, डेली इसको रनिंग करा रहा हूँ। मैं शाम को 4:30 बजे डेली रनिंग करने आता हूँ, डेली वर्कआउट करता हूँ, तो साथ में इसकी रनिंग भी कराता हूँ। और इस ब्रीड का जो साथी, इस ब्रीड को अगर पहाड़ में पाल रहे हैं तो इस ब्रीड में एक चीज़ है कि इसकी बॉडी जो एक बॉडी बिल्डिंग वाली होती है, तो सेम इस ब्रीड में भी ऐसा ही होता है। इसकी कट्स जो बॉडी कट्स है बहुत तगड़ी कटिंग आती है, तो इसके लिए इसको रनिंग करानी बहुत जरूरी है। अगर रनिंग कराओगे तो ये कुत्ता बहुत जॉट एक शाइनिंग मारता है बॉडी से। और अगर रनिंग ना कराएं तो बिल्कुल एकदम से गोल मटोल हो जाएगा। आप जानते हैं जैसे इंसान जॉगिंग करता है तो बॉडी फिट रहती है, कटिंग वटिंग रहती है, तो बॉडी एक सेक्सी बॉडी लगती है। तो देखिए इस ब्रीड का भी यही है। और अभी ये हो चुका है, आज 3.5 मंथ का हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि 3.5 मंथ में इसकी ग्रोथिंग कैसी आई। अभी 10-12 केजी का ये होगा, 10-12 केजी में आ चुका है। और काफ़ी जो कई लोगों ने मुझसे कहा था जब मैंने कुत्ता लाया था, तो ये कुत्ता बहुत एग्रेसिव होता है। लेकिन मुझे जब मैंने फील्ड स्तर पे से पाला, खुद प्रैक्टिकली किया है, तो मुझे लगा नहीं कि ये कुत्ता ऐसा एग्रेसिव होगा। क्योंकि एक ट्रेनर पे डिपेंड करता है वो चीज़। किसी जानवर को पाल रहा है तो अगर ट्रेनर उसे जिस हिसाब से ट्रेनिंग कराएगा तो कुत्ता उस हिसाब से ट्रेन होगा। अगर उसको काटने वाला बनाएगा तो नॉर्मल सी बात है, वो सबको काटेगा। और कुत्ते की ट्रेनिंग पे बात है, मैंने इसकी जो ट्रेनिंग कराई है इस हिसाब से बच्चों को भी काटता नहीं है। इंसान में घुलनसार है, इंसान में घुलन मिलन रहता है। ये नॉर्मली एक अफवाह है कि पिटबुल हानिकारक है, पिटबुल एग्रेसिव हो जाता है। देखो ट्रेनर पे बात है, ट्रेनर जैसा उसको ट्रेनिंग देगा उस हिसाब से वो बर्ताव करेगा। और आपके सामने रिजल्ट है, मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा बकरी फार्म और इसमें मैंने रखे हैं सिरोही, जो कि ये अभी सिरोही के 1 साल के पट हैं। जो 1 साल के हैं तो इनका वेट जिंदे 45 से 50 केजी है। और जो ये बच्चे हैं इनके, ये 5 महीने के हैं। 5 महीने में इनका वेट 16 समथिंग 15-16 केजी प्लस होगा जिंदे में। तो देखिए मैंने जिस हिसाब से इनका ये फार्म बनाया है, फार्म में बिल्कुल ताज़ी हवाएं चलती हैं। ताज़ी हवाएं चलेंगी। और जिस कदर मैंने फार्म में रखे गए जितनी इसकी हाइट लगभग 23.5 फीट लंबाई है फार्म की, 17.5 फीट चौड़ाई है और ऊंचाई इसकी 12-13 फीट ऊंचाई है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से फार्म बनाया गया है इनका। और इनको अभी मैंने सुबह एक बार ग्रेजिंग करा देता हूँ खुले में। उसके बाद इनके लिए जो फीड तैयार है, फीड में इनका टमाटर, खीरा और ये चीज़ें अभी एक्स्ट्रा डाइट रखता हूँ इनकी। और इनके लिए बहुत जल्दी यहाँ पे बेड तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सारी हैं तो इस वजह से मैंने अभी रखा नहीं। अभी कुछ पीस और मंगाए हैं मैंने, जो कि मेरे 10-12 दिन में पहुँचने वाले हैं। जो कि मैंने सिरोही में सब खस्सी मंगाए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे इनका पूरा बेड तैयार होगा। बेड तैयार होने में एक चीज़ होता है कि इसमें गीलापन नहीं रहता है। जैसे बकरियाँ जानवर है, अब उसमें सोएंगी, उसमें ही लैट्रिन बाथरूम करेंगी और उसी में सोना है, तो उससे बकरियों की ग्रोथिंग रुक जाती है। ये गंदगी में सोते, अपने मलमूत्र में सोना हुआ, और सोने के बाद उनका जो गेनिंग रुक जाती है, क्योंकि उनको थोड़ा गंदा फील होता है अपने ही टॉयलेट लैट्रिन में सोना। तो इस हिसाब से मैंने बेड तैयार करना है। और अभी जो मेरा सेटअप है, आपको मेरा सेटअप कैसा लगा एक कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कोई कमी आपको लग रही है तो उसमें
सुधार करूँगा। और देखिए जो ये वाला पट है इसका एक बच्चा है वो, और जो ये सिरोही का पट दिख रहा बड़ा वाला, इसका अभी तक बच्चा नहीं हुआ, अभी तक ये क्रॉस नहीं हुआ है। ये है मेरा ब्रीडर जो भी 5 मंथ का है, अभी तैयार नहीं हुआ है। अभी 6-7 महीने में ये अपनी असल अवस्था में आएगा। जाओ वहाँ जाओ। देखिए मैं सभी जो किसान भाई हैं जो बकरी पालन कर रहे हैं, मैं उनसे ये चीज़ कहूँगा कि जैसे जितना मैंने फील्ड स्तर पे देखा है और मैंने खुद जब मैं ट्रायल लेता हूँ उसके बाद ही मैं बात करता हूँ। देखिए मैंने पहाड़ में बकरी पालन की शुरुआत करी और लगभग मैंने 4 बकरियाँ डाल दी थी। मैंने समथिंग मुझे इनको 4 महीने के डालते मैंने ये, और लगभग मैं इनको 6-7 महीने से पाल रहा हूँ। 6-7 महीने मेरे पास हैं ये बकरियाँ। तो इनका रिज़ल्ट जो मुझे लगा कि पहाड़ में सही है, जिस हिसाब से इनकी गेनिंग है और जिस हिसाब से इनका इन मुर्गियों की अपेक्षा मतलब खर्चा कम है, क्योंकि घास जंगल में फ्री है। इनको एक टाइम सुबह दाला देना है, क्योंकि दाले की कॉस्ट आती है इसमें। थोड़ा सुबह दाला एक टाइम दाला दिया तो शाम को एक टाइम इनको सादा पानी देना होता है। तो इनमें लागत कम और प्रॉफिट ज़्यादा है। अब मेहनत तो है कि यहाँ डेली इनको एक टाइम ग्रेजिंग करानी है, खुली जगह पर चराना है, इतनी मेहनत ज़रूर है। और बाकी जो रिज़ल्ट है तो मुर्गी फार्म से बेटर बकरी फार्म मुझे फील्ड स्तर पर लगा। और अगर साथ ही कोई भी यहाँ पहाड़ में बकरी पालन कर रहे हैं तो उनके लिए खुली जगह का चयनित कीजिए। जो फार्म आपका है, फार्म से आपकी बकरियों में जो बीमारी है ये चीज़ें नहीं आती हैं। अगर आप ऐसे नॉर्मली छोटे से कमरे बने होते हैं, गोट कहते हैं पहाड़ में, तो अगर उनमें डालोगे, बांध के रखोगे बकरियाँ, तो उनकी जो ग्रोथिंग होती है, ग्रोथिंग रुक जाती है। और जैसे मैंने ही यहाँ रखे थे, स्टार्टिंग में मैंने बांध के रखे, तो बांध के रखने में मेरे साथ बहुत कठिनाइयों का सामना मैंने करना पड़ा। स्टार्टिंग में मेरी एक बकरी ने फांसी लग गई। रात को उसने मैंने रस्सी से बांधा था, तो रस्सी से बांधा तो उसने रस्सी मोड़ते मोड़ते फांसी लगवा ली। तो सुबह मुझे टाइम पे पता चला, मतलब रात के 2:30-3 बजे मैं गया, जिसमें आवाज़ करी उसने, तो मैंने रस्सी काट दी। तो गले में सूजन आई, उसके बाद मैंने कई मेडिसिन उसको खिलाई, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो सही हो गया। लेकिन ये चीज़ अगर जैसे आप मैंने फार्म में डाले तो मैं यहाँ इनको बांधता नहीं हूँ, यहाँ एक खुले रहते हैं, रात को भी खुले रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इनके बांधने के लिए कोई चीज़ है, रस्सी या कोई जो लकड़ी होती है, लकड़ी का भी यूज़ नहीं है यहाँ पे, कोई रस्सी नहीं है, ये खुले रहते हैं। इनके लिए बस ये बेड तैयार करना है। मैंने जिस बेड में यहाँ पर खड़ा है ये, अभी मेरे पास ये जो तख्ते थे, लकड़ी थी, लकड़ियाँ नहीं थी यहाँ पे। तो कुछ टाइम बाद मेरे पास आ जाने वाली, तो आएंगे तो मैं पूरा, जैसे मेरे पास बकरियाँ भी बढ़ती हैं, साथ साथ में पूरा ये यहाँ तक कवर कर दूँगा। पूरा एक इनके लिए अच्छा सा बेड तैयार हो जाएगा, जिसमें आराम से सोएं। और लैट्रिन बाथरूम जो है इनका, जो ये छिद्रों से जो बीच में गैपिंग दिख रही है, ये गैप आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे ये आपको दिखाता हूँ। जैसे इन्होंने यहाँ पे लैट्रिन कर रखी है, लैट्रिन करेंगे तो ये गैप इतना ठीक है कि इस गैप से ये आराम से नीचे निकल जाएगा, गैप से पार हो गया, ऐसी गैपिंग रहेगी। ये गैपिंग जो बीच की गैपिंग है, गैपिंग से अगर ये टॉयलेट करते हैं, इसमें लैट्रिन करते हैं, जो कुछ भी लैट्रिन बाथरूम करते हैं, तो ये पास हो जाएगी नीचे। तो ऐसे ऐसे करके मैं पूरे, जैसे मैंने 1-2 ऐसे लगाए, ऐसे करके इसमें लगते रहेंगे लास्ट यहाँ तक, जहाँ तक ये वाला, ये इसकी लंबाई लेंथ है।
यहाँ तक ऊपर तक ये लगेंगे। फिर इसके बाद से गैपिंग के ज़रिए फिर मैं एक झाड़ू लूँगा, तो जैसे ये लैट्रिन बाथरूम जो करेंगे सब नीचे जमा हो जाएगा। नीचे जमा होगा तो झाड़ू की मदद से लेके खेतों में डाल दूँगा, जिससे इनमें बीमारी भी नहीं आएगी और अंदर गंदगी भी नहीं होगी। देखिए फार्म है और मेरे फार्म में बिल्कुल गंदगी भी नहीं है गाइस। अभी 4 ही हैं फ़िलहाल, लेकिन इसकी सफाई डेली होती है, क्योंकि एक जो असल में फार्मर है, अगर आप किसी चीज़ की फार्मिंग कर रहे हो, मुर्गी पाल रहे हो, बकरी पाल रहे हो, या किसी भी चीज़ की फार्मिंग कर रहे हो, किसी भी सेक्टर में कर रहे हो, जानवरों के सेक्टर में, अगर अंदर साफ़ सफाई नहीं है तो आपका जानवर बीमार से ग्रसित हो जाएगा। बीमारी से ग्रसित होना ही है उसे। और अगर अंदर सफाई है, आप सफाई कर रहे हैं, तो बकरियों में बीमारी नहीं आएगी। बकरियों में बीमारी नहीं आएगी अगर अंदर सफाई है तो। इनकी रखवाली करते हुए मेरा पिटबुल पपी मैक्स। और आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा है। बाहर फुल मैंने लेंथ दी है, गली दी है और फुल हरियाली है चारों तरफ। ये देख सकते हैं हरे पत्ते आजकल आसानी से मिल जाते हैं। चौमास का टाइम है, हरे पत्ते उगने स्टार्ट हो चुके हैं। आजकल तो बकरी पालना आसान हो जाता है क्योंकि चारा उपलब्ध है। जब चारा नहीं मिलता है जिस गर्मी के सीज़न में, तो उस टाइम दिक्कत होती है। उस टाइम के लिए एक सजेशन मैंने जो बाहर के थे यूपी साइड के या जो बाहर प्लेन साइड के बकरी पालन करते हैं, तो उनसे एक चीज़ देखी, वो ऑफ सीज़न में जैसे जब सीज़न होता है उस सीज़न में चरी घास लगाते हैं और उस चरी घास के बारीक पीस करके कटिंग करके उसको ऑफ सीज़न के लिए रखते हैं। जब गर्मी होती है, जब चारा उपलब्ध नहीं होता है, तो उस टाइम पे वो चरी खिलाता है। और चरी घास सबसे बेहतरीन मानी गई है बकरी पालन के लिए या मुर्गी पालन के लिए। जो उनका फीड होता है, दाला होता है, दाले में फुल चरी का भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि चरी में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है, कैल्शियम है, हर चीज़ चरी घास में उपलब्ध है। एक घास और उसके फ़ायदे अनेक। तो चरी घास बेस्ट घास है। और चरी एक सीजनल भी मिलती है आपको, कि एक चौमास की, सर्दियों की, गर्मियों की मिलती है। आप जितनी आपकी जगह है उस जगह में आप बो सकते हैं और उसको ऑफ सीज़न के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। यह है मेरा बुक्या ब्रीडर। आजा यहाँ देख। तो ये देखिए अभी 5वां मंथ स्टार्ट हुआ इसे। अभी 2-3 मंथ बाद ही पूरा तगड़ा बन जाएगा, अपने असल रूप में आ जाएगा जो ये ब्रीडर को होना चाहिए। अंदर है पानी, वहाँ पे जा। अंदर भी अंदर रखा है पानी, पानी अंदर है। चलो चलो अब मैं जा रहा हूँ। जा। तो अब इनका कर देते हैं क्लोजअप। तो हो चुका है यहाँ पे क्लोजअप। चलो मैक्स आजा और रखवाली कर दी। तो उनका जो सेटअप किया गया है इस तरीके से किया गया। देखिए यहाँ पे मैंने जाली लगा रखी है, अंदर से बारीक जाली है, बाहर से नॉर्मल से मोटी है। अब यहाँ से फार्म का पूरा सेटअप किया गया है। और ये मेरा दूसरा फार्म है। जो अभी ये मेरा दूसरा फार्म है जो अभी तैयार तो हो ही चुका है। वैसे मैंने मटेरियल डाला नहीं, हल्का छोटा सा काम इसमें बचा है, थोड़ा बहुत काम बचा है इसमें। थोड़ा ये जो दरवाजे के ऊपर पैकिंग है ये करना है। उसके बाद मैंने सोचा है इसमें मैं कॉयलर मुर्गी फार्मिंग करूं जो मेरे अंडे परपज़ के लिए होंगे। और इसकी हाइट में थोड़ी कम रखी, मुर्गी के लिए थोड़ी हाइट कम रखनी पड़ती है पहाड़ में, क्योंकि यहाँ पहाड़ में हवाएं चलती हैं और यहाँ अक्सर
ठंडा ज़्यादा है यहाँ, गर्मी तो उतनी, गर्मी कम और ठंडा ज़्यादा रहता है। तो ये मेरे डब्बे लगे हैं इसमें, कुछ टाइम बाद इसमें, अगले मंथ बाद इसमें मेरी मुर्गियाँ पड़ जाएंगी। और देखिए यहाँ पे मेरे यहाँ का पूरा लुक जो आपको दिखेगा, पूरी हरियाली है गाइस चारों तरफ। ये पेड़ पौधे मिलेंगे आपको। मैं इन पेड़ पौधों को यहाँ से किसी को काटने भी नहीं देता, पूरी इनकी निगरानी करता हूँ। अब बाहर का लुक दिखाऊँ तो आपको, ये कुछ काम बचा है इसलिए थोड़े पत्थर वत्थर यहाँ पे बचे हैं। बाहर का लुक आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक शांत एरिया में मैं रहता हूँ जहाँ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं। और ये देखिए मैंने कुछ पौधे यहाँ पे लगाए भी हैं जो अभी तैयार नहीं हुए हैं। अभी आड़ू के पौधे हैं, ये दालचीनी है, तेज पत्ता, और मैंने कुछ सेब के पौधे लगाए हैं और अखरोट है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरे मैंने आड़ू के, कलमी आड़ू के पौधे लगाए हैं जो डंठल वाले दिख रहे हैं। अगले साल ही तैयार हो जाएंगे। सभी साथियों को जय भीम। साथियों, मेरे साथ आज मेरा पिटबुल पपी जो अभी 3.5 मंथ का हो चुका है। यह है मेरा पिटबुल पपी और डेली मैं इसे जॉगिंग कराता हूँ, डेली इसको रनिंग करा रहा हूँ। मैं शाम को 4:30 बजे डेली रनिंग करने आता हूँ, डेली वर्कआउट करता हूँ, तो साथ में इसकी रनिंग भी कराता हूँ। और इस ब्रीड का जो साथी, इस ब्रीड को अगर पहाड़ में पाल रहे हैं तो इस ब्रीड में एक चीज़ है कि इसकी बॉडी जो एक बॉडी बिल्डिंग वाली होती है, तो सेम इस ब्रीड में भी ऐसा ही होता है। इसकी कट्स जो बॉडी कट्स है बहुत तगड़ी कटिंग आती है, तो इसके लिए इसको रनिंग करानी बहुत ज़रूरी है। अगर रनिंग कराओगे तो ये कुत्ता बहुत जॉट एक शाइनिंग मारता है बॉडी से। और अगर रनिंग ना कराएं तो बिल्कुल एकदम से गोल मटोल हो जाएगा। आप जानते हैं जैसे इंसान जॉगिंग करता है बॉडी फिट रहती है, कटिंग वटिंग रहती है, तो बॉडी एक सेक्सी बॉडी लगती है। तो देखिए इस ब्रीड का भी यही है। और अभी ये हो चुका है, आज 3.5 मंथ का हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि 3.5 मंथ में इसकी ग्रोथिंग कैसी आई। अभी 10-12 kg का ये होगा, 10-12 kg में आ चुका है। और काफ़ी जो कई लोगों ने मुझसे कहा था जब मैं ये कुत्ता लाया था, तो ये कुत्ता बहुत एग्रेसिव होता है। लेकिन मुझे जब मैंने फील्ड स्तर पे से पाला, खुद प्रैक्टिकली किया है, तो मुझे लगा नहीं कि ये कुत्ता ऐसा एग्रेसिव होगा। क्योंकि एक ट्रेनर पे डिपेंड करता है वो चीज़। किसी जानवर को पाल रहा है तो अगर ट्रेनर उसे जिस हिसाब से ट्रेनिंग कराएगा तो कुत्ता उस हिसाब से ट्रेन होगा। अगर उसको काटने वाला बनाएगा तो नॉर्मल सी बात है, वो सबको काटेगा। और कुत्ते की ट्रेनिंग पे बात है, मैंने इसकी जो ट्रेनिंग कराई है इस हिसाब से बच्चों को भी काटता नहीं है। इंसानों में घुलनसार है, इंसानों में घुलन मिलन रहता है। ये नॉर्मली एक अफवाह है कि पिटबुल हानिकारक है, पिटबुल एग्रेसिव हो जाता है। देखो ट्रेनर पे बात है, ट्रेनर जैसा उसको ट्रेनिंग देगा उस हिसाब से वो बर्ताव करेगा। और आपके सामने रिजल्ट है, मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, ये है मेरा पिटबुल पपी, पिटबुल पपी जो अभी 3.5 मंथ का है। और 3.5 मंथ में देखिए इसकी जो वेट है, हाइट है, मतलब लगभग बहुत बढ़िया आ रखी है, बहुत अच्छी गेनिंग इसने की है। मैक्स यहाँ देख बेटा, यहाँ देख। तो मैं इसे डेली वर्कआउट कराने लाता हूँ गाइज, डेली शाम को 4:30 बजे। जिस दिन मैं घर हुआ तो पूरा वर्कआउट करता है उस दिन शाम को पर डे। इसकी रनिंग करानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि रनिंग से ही इसकी जो कटिंग आती है, इसकी जो कट्स आती है, बहुत अच्छी ब्लड लाइन का है। इसकी जो कटिंग आएगी बहुत अच्छी कटिंग आती है। अगर इस ब्रीड को अगर रनिंग ना करवाएं तो फिर बेकार हो जाती है। मैक्स 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 यहाँ देख। तो मैक्स
भी कुछ कमियां हैं इसमें, क्योंकि जो कि अभी बच्चा है, तो जैसे मैं इसको, आदमियों की आदत है इसे, जैसे कोई आदमी घर के रास्ते जाता है उसे को आदमी को किसी पे हमला नहीं कर रहा, लेकिन बट जो गाड़ियाँ आती है, अगर सड़क किनारे, जैसे यहाँ पे सड़क है गाइस, ये अगर सड़क किनारे गाड़ी आ रही है तो गाड़ियों पे एकदम से हमला करने की सोच रहा है, तो इसकी थोड़ी ये आदत चेंज करवानी है। ये देखिए इसके पंजे, एग्रेसिव हो जाता है, तो मुझे तो फील्ड स्तर पर लगा नहीं कि इतना एग्रेसिव होगा। अभी है कि कोई ज़बरदस्ती किसी जानवर को परेशान करता है तो नॉर्मल सी बात हो, काटेगा ही। और जिस हिसाब से मैंने इसको ट्रेनिंग किया, छोटे छोटे बच्चे इसके मुंह में हाथ डाल देते तब भी कुछ नहीं करता है। ये नॉर्मली जो बंदर है, बंदरों को भगाता है, बंदरों को भगाने का काम, अगर मेरे एरिया में किसी के आवारा जानवर आ जाते हैं तो उनको भगाता है, नॉर्मल सी बात है। और किसी इंसान पे तो हमला इसने अभी तक किया नहीं है, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। देखिए मैक्स, हाय बोल दे, हाय बोल दे बेटा।